गीता में भी कहा कृष्ण भगवान ने कि कर्म की या फल की इच्छा मत कर, कर्म की या फल की इच्छा मत कर। तो ये जुमला आम आदमी नौजवान लोगों के बीच में समझ नहीं आता। बोले ये कैसे पॉसिबल है कि हम कर्म करें और उसके पीछे ऑब्जेक्ट ना रखें। अगर आज का मैनेजमेंट थ्योरी इस चीफ फिलोसफी को समझ उसको उलट समझ आती है, लेकिन कृष्ण भगवान ने कोई गलत नहीं कहा होगा, उसके पीछे कुछ तो गुण अर्थ होगा ही, हम जिसे हम नहीं समझ रहे हैं कि हम कर्म की या फल की इच्छा मत कर, ये कर्म कर, जो भी कर्म कर, निष्काम कर्म कर, इसके मायने क्या है। आज हम इस सही मतलब इसको हम नहीं समझ पाते हैं। ये फैक्ट है कि बिना किसी ऑब्जेक्ट के कर्म नहीं हो सकता, बिना किसी इच्छा से कर्म नहीं हो सकता। इच्छा ही कर्म में परिवर्तित होती है। जब तक हमारी इच्छा ही नहीं होगा, हमारा मोटिव नहीं होगा, हम कर्म के पथ प्रेरित नहीं हो सकते। तो हमारी इच्छा बीज है, हमारी इच्छा बीज है। जब तक हम बीज को नहीं बोएंगे, जब तक उसमें खाद पानी नहीं डालेंगे, हमारा वो है वृक्ष अंकुरित में नहीं होगा, हमारा आगे वृक्ष नहीं हो सकता। जब वृक्ष ही नहीं होगा तो उसमें फल कैसे निकलेगा। तो इसलिए ऑब्जेक्ट तो जरूरी है। फल के बना के तो आपके बीज हो ही नहीं सकता। फल की इच्छा बना कोई आदमी, कोई किसान बीज कोई डालता है क्या, कोई खेती करता है क्या। अन्न पाने के लिए ही के बीज डालता है, खेती करता है। तो बिना ऑब्जेक्ट, बिना इच्छा के तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन वो भी गलत नहीं हो सकता। तो फिर इसका मीनिंग क्या है। तो भगवान ने कहा कि मैंने इस दुनिया को बनाया, सारे दुनिया के करेक्टर रचे, सब पूरी फिल्म बनाई, पूरी स्क्रिप्ट बनाई, डिफरेंट करेक्टर रचे और डिफरेंट स्टोरी बनाई, रस भी दिया, दुख भी दिया, सुख भी दिया, सब तरह के जीवन जिसमें मैंने सारा मसाला इसमें बना पड़ा है। ये मैंने मसाला बना दिया और इस दुनिया को जीवन जीने के लिए इनको ये निठल्ले ना बैठे रहे, मैंने आपस में सारा रूटीन चलता रहे, इसलिए मैंने सारी दुनिया को कर्म के सिद्धांत से इसको मैंने बांध दिया, जिससे आदमी और उसको कर्म के सिद्धांत को पाप पुण्य से जोड़ दिया, जिससे आदमी श्रेष्ठ और अच्छे बुरे कर्मों में भेद कर सके। जब मैंने कर्म का सिद्धांत बनाया तो बोला कि कर्म के सिद्धांत से मैं उससे भी बना हुआ हूँ, मैं उससे अलग नहीं हो सकता। कि तभी उसने कहा कि जब मैंने जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा इंसान। तो बोला कि इसके लिए फिर व्याकुल क्यों, तुम अपना ध्यान फोकस कर्म में ही करो, श्रेष्ठ कर्मों के पथ कर सकते हो, जो तुम कर सकते हो अपना बेस्ट करो। तो बोला आउटपुट के ऊपर ध्यान मत दो। अगर आउटपुट पर अपना ध्यान फोकस कर दिया, वो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि जो आपने कर्म किया है उसका फल आना ही निश्चित है। जैसे एक मशीन के अंदर आपने इनपुट जो डाला है, उसको आउटपुट मशीन नहीं उसको ऑब्जॉर्व कर सकती, उसका आउटपुट आना ही आना है। उसका आउटपुट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, वो आपकी मशीन की परफॉर्मेंस पे, आपके कर्मों पर डिपेंड है। इसलिए आप अपने कर्मों को ध्यान दो, आप अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। अगर आपकी मशीन सही होगी तो इनपुट डाला है, जो इनपुट डाला मशीन के अंदर, उसको आउटपुट आना ही आना है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आउटपुट अच्छा आएगा, आपका कर्म खराब होंगे आपका आउटपुट खराब आएगा ही आएगा। तो भगवान ने क्या कि हमें व्याकुलता के बारे से बचाने के लिए, आपकी हमारी कर्म की गति को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए, उसकी गति रुक ना जाए, उसको बनाए रखने के लिए हमें ढांढस दिया, हमें दिया कि कर्म किया फल की इच्छा मत कर। क्यों कि फल स्वतः ही है, ऑटोमेटिक है, इनबिल्ट है, मैं उसको रोक नहीं सकता। अगर मैं रोक सकता था तो मैं राक्षसों को वरदान ही क्यों देता। जब उन्होंने अच्छे कर्म किए तो उनको वरदान मिले। मैं रोक नहीं सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं किसी को रोक नहीं सकता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सुदामा को कष्ट क्यों देता, वो मेरा प्रेम मित्र था, उसको इतना प्रायश्चित हुआ, इतना कष्ट हुआ, क्योंकि उसको कर्म का फल उसे भोगना है, हर आदमी को भोगना है। मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इसके लिए मेरे पास क्यों आ रहा है, इसके लिए मेरे पास, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तेरे कर्म ही तेरे को महान बनाएंगे। मैं तो तेरे को एक प्रेरणा दे सकता हूँ, तेरे को ज्ञान दे सकता हूँ। तो उस ज्ञान का यूज कर और अपने का जीवन सुधार। इसे भगवान ने कहा कि कर्म की जाए, फल की इच्छा न कर। फल का इच्छा का मतलब ये नहीं कि आप इच्छा ना करें, आप प्लान नहीं करें,
आप उसे नहीं करें। जब तक आप प्लान नहीं करोगे, बीज नहीं डालोगे, खाद पानी नहीं डालोगे, तो वो पेड़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जब पेड़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो वो फल में भी नहीं आएंगे। इसलिए कहा कि फल की इच्छा मत कर। वो हमें व्याकुलता के वायरस से बचाना चाहता है, हमारी कर्म की गति रुक ना जाए इसलिए रुकना चाहता है। वो हमें चाहता है कि हम कर्म पे ही फोकस करें। देहाव रिजल्ट तो इनबिल्ट है, फोकस है, वो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, तो उस पर क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। इसलिए उन्होंने कहा कि फल की इच्छा मत कर, मतलब फल पर आपका मन मत भटकाओ, वो अपने कर्म को ही पे फोकस करो, तो आपको फल समय रहते मिल जाएगा। क्योंकि हर एक की चीज़ प्रकृति बिल्कुल फिक्स है। अगर हम ये कहें कि सोना का 1000 डिग्री पर अगर मेल्ट होता है, तो आपके एफर्ट्स अगर 900 डिग्री तक हैं तो आपके फेल हो जाएंगे। जैसे ही 1000 डिग्री पर आपके एफर्ट्स होंगे तो सोना आपका मेल्ट हो जाएगा। अब ये अग्नि नहीं कह सकती कि सोना किसका है, कि किसका है या उसका है, कि तेरा है तो नहीं पिघलाऊँ, राक्षस का तो मैंने पिघलाऊंगी, देवता का है तो पिघलाऊंगी नहीं। अग्नि को निश्चित कर दिया कि सोने को 1000 डिग्री पे पिघलाना है, तो सोना 1000 डिग्री पे पिघलना है। सोना किसका है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सोने को अगर उन्हें ये फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी कि लोहे को अगर 1300-1400 डिग्री पर पिघलना है, तो 1200 डिग्री पर लोहा नहीं पिघलेगा। जब तक 1400 डिग्री पर 1300 डिग्री नहीं होगी, जब तक आपका लोहा नहीं पिघलेगा। अगर आपके एफर्ट्स 1200 डिग्री तक हैं, आप कहते हैं मेरी मेहनत, मैंने खूब मेहनत किया फिर भी मेरे को फल नहीं मिला, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट, जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर वो फ्रीक्वेंसी उस तक नहीं पहुंचेगी, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि ब्रह्मांड की हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है, उसका एक आईपी एड्रेस मौजूद है। जब हम उस फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर लेते हैं, उस टेम्परेचर को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम सफलता तभी हम पा सकते हैं। तो हमारे तो चाहता है कि वो हम लगन से काम करें, मेहनत से काम करें, तभी हम सफलता हासिल हो सकती है। हमारा कर्म का सिद्धांत इसी सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा कि हमने जो कर्म की हैं, हम भगवान ने हमें कर्म करने के लिए कहा, हमें कर्म की आज़ादी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कर्म की आज़ादी हमारे जो हमें शक्ति मिली हुई है, जितनी शक्ति हमें पावर भगवान ने दे रखी है, उसी पैरामीटर के अंदर हमें कर्म करने की आज़ादी है। हर आदमी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है कि हर आदमी हर काम कर सके। एक पैरामीटर है जो आपके अंदर शक्ति, जो ग्रहों की शक्ति आपके बचपन से आई है, ये जो आपने ज्ञान अर्जन किया है, जो आपने कर्म अर्जन किया है, उस ज्ञान के माध्यम से एक पैरामीटर है। उस पैरामीटर के अंदर ही आपकी शक्तियाँ और कर्म आपको इजाज़त देते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को हम कहें, दूसरे एग्जाम्पल से कहें, अगर आप मैनेजर हैं, अगर आपको 1 लाख रुपये खर्चे करने की परमिशन है, तो आप 1 लाख खर्चे को कैसे भी खर्च कर लिए, आपको परमिशन है। लेकिन जैसे ही आप इसका अगर 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च करना चाहें, तो आपको ऊपर से अप्रूवल लेनी होगी। ऊपर से आप अप्रूवल लोगे तब आप जो है एक्स्ट्रा कम कर सकते हो। जब आप अपनी शक्ति के से ज़्यादा आप कर्म करना चाहते हो और बड़ा कर्म करना चाहते हो, आपको जब तक ये परमिशन नहीं हो सकती, जब तक कि आप स्पेशली इसके लिए अप्लाई ना करें। आप भगवान से शक्ति नहीं मांगें, आप भगवान से प्रार्थना ना करें। जब आप भगवान से सतत प्रार्थना करते हैं और भगवान ये समझता है कि उसके आप लायक हो गए हो, उसके आप उसके प्रति आपकी श्रद्धा, आत्मा और आपके अंदर उसमें आस्था अटूट है और पूरा लगन है, तब वो आपकी कर्म की अतिरिक्त कर्म करने की शक्ति को अप्रूव करता है और वो आपको शक्ति प्रदान करता है। तब वो महान कार्य आप कर पाते हो। बिना भगवान की मर्जी से और शक्ति के बिना पाए आप एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा कर्म नहीं कर सकते हो। इसलिए कहा है कि बिना, जैसे को होता है कि भगवान का जैसा वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, भगवान अपने आप ही काम करता रहेगा। केवल उतनी ही मात्रा में होगा जो प्री सैंक्शन है, जो नॉर्मल कर्मों से हो सकता है। अगर आप अच्छा श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो, बड़े कर्म करना चाहते हो, बड़े चीज़ें देखना चाहते हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन को श्रेष्ठ करें, मजबूत करें और श्रद्धा और विश्वास रख करके अपने चीज़ों को पाएँ और ड्रीम करें, प्लान करें और उसमें आस्था पूरी मेहनत लगें। जब आप भगवान के पास शक्ति मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे और भगवान ये देखेगा कि आपकी जो श्रद्धा उसमें अटूट है, लगन मेहनत अटूट है और आप पूरी उसमें खोए हो और उसमें पूरी आपकी तन्मयता हो, तो भगवान आपको
ये देखता है कि आप उसके लिए कितने आप प्रयत्नशील हो। जब प्रयत्नशील हो, आप जो लगता है कि ये आदमी इस काम को कर सकता है, अब ये अवस्था आ गया है, तो वह शक्ति वो उसमें दे देता है, वह उसको परमिशन दे देता है, वो एक्स्ट्रा अप्रूवल आपको दे देता है। तब वो आपको अप्रूवल से आप उस काम को कर पाते हो, इससे पहले आप नहीं कर सकते हो। वो भगवत कृपा है, वो आपको अप्रूवल है, स्पेशल अप्रूवल है, वो आपको लेना होगा। बिना लिए आप उसको कर्म को आप खर्चा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकते हो। इसी तरह ये भगवत जो 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 मैकेनिज्म है, ये इस तरह काम करता है।